नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग के दो बेहद अहम श्लोकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। श्लोक 1.34 और 1.35। जी बिल्कुल, ये दोनों श्लोक अर्जुन की मनोदशा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसमें न सिर्फ इनका अनुवाद है बल्कि काफी विस्तृत व्याख्याएं भी हैं जो कई परतें खोलती हैं। सही। हमारा मकसद यही है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जिस तीव्र भावनात्मक और कह सकते हैं नैतिक कश्मकश से गुजर रहा था उसे थोड़ा समझ सके। हाँ, वो जो उथल पुथल उसके मन में थी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1.34 में अर्जुन एक तरह से लिस्ट बनाता है कि कौन लोग हैं जिनसे उसे लड़ना है, और ये लिस्ट सच में दिल दहलाने वाली है। बिल्कुल। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें हैं आचार्य जैसे गुरु द्रोण, पिता तुल्य लोग जैसे भीष्म पितामह, फिर पुत्र हैं पितामह यानी दादा हैं, मामा, ससुर, पौत्र यानी पोते, साले और भी कई संबंधी। बाप रे, मतलब कोई दुश्मन सेना नहीं बल्कि अपना ही कुनबा। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ दुश्मनों की फौज नहीं है, ये तो उसका अपना ही परिवार है जो सामने खड़ा है। जी, और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, जैसा कि व्याख्याओं में भी आता है, कि अर्जुन के लिए ये सिर्फ कोई सत्ता या जमीन की लड़ाई नहीं रह गई थी। उसके लिए ये एक भयानक पारिवारिक विनाश का दृश्य था। वो साफ कह रहा है कि अपने पूजनीय गुरुओं और प्रियजनों को उसे शत्रु के रूप में देखना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। मतलब युद्ध का मैदान एक तरह से रिश्तों का आईना बन गया। बिल्कुल, और यहीं से मामला और पेचीदा हो जाता है श्लोक 1.35 में, जहां अर्जुन अपना एक तरह से अंतिम फैसला सुनाता है। हाँ, वो कहता है, हे मधुसूदन, मतलब कृष्ण को संबोधित करते हुए, जी, ये लोग चाहे मुझे मार ही क्यों ना दे, फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। ये कितनी बड़ी बात कह दी उसने। बहुत बड़ी बात। और वो आगे ये भी कहता है कि भले उसे तीनों लोकों का राज्य क्यों ना मिल रहा हो। हाँ, लोकराज्य शब्द का प्रयोग है, मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं, तीनों लोक। बिल्कुल। इतनी बड़ी चीज के बदले में भी वो इस पृथ्वी के छोटे से हिस्से के लिए अपने संबंधियों का खून बहाने को तैयार नहीं है। तो ये चीज अर्जुन के मन की गहराइयों को दिखाती है। अब देखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ मोह है या शायद डर है। हाँ, ये व्याख्याएं भी मिलती हैं। जी, लेकिन कई स्रोत इसे गहरी नैतिक दुविधा के रूप में देखते हैं। ऐसा लगता है कि उस पल में अर्जुन के लिए अहिंसा का सिद्धांत और अपने परिवार के प्रति जो उसका कर्तव्य है वो किसी भी राजपाट या जीत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। मतलब कर्तव्य और भावना के बीच का टकराव। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, या शायद कहें कि उसके लिए उस समय परिवार का रिश्ता निभाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य लग रहा था, युद्ध के कर्तव्य से भी बड़ा। कुछ व्याख्याएं तो इसे करुणा का एक रूप भी मानती हैं, चाहे वो युद्ध के मैदान में अव्यवहारिक ही क्यों न लगे। तो ये सिर्फ अर्जुन की व्यक्तिगत कमजोरी नहीं थी, क्या इसमें कोई बड़ा संकेत भी है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, व्याख्याएं बताती हैं कि अर्जुन का ये जो विषाद है, ये दुख है, ये सिर्फ एक योद्धा की पीड़ा नहीं है। अच्छा। ये उस शाश्वत मानवीय संघर्ष का प्रतीक है जो हमेशा कर्तव्य यानी धर्म और व्यक्तिगत भावनाओं, जिसे हम मोह या स्नेह कह सकते हैं, के बीच चलता रहता है। मतलब हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जहाँ सही और गलत या दो सही चीजों के बीच चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अर्जुन का संकट सिर्फ उसका नहीं, वो हम सबका है। तो अगर हम इन दोनों श्लोकों का सार निकालने की कोशिश करें, हाँ, तो मूल बात यह है कि अर्जुन युद्ध से मुंह मोड़ रहा है। हाँ, क्योंकि उसे अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना नैतिक रूप से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे लग रहा है कि ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं जिसमें अपने ही मारे जाएं। बिल्कुल सही। उसे विजय की कीमत बहुत ज्यादा लग रही है, अपनों का खून। और असल में यही मानसिक स्थिति, यही गहरा संकट गीता के आगे के जो उपदेश है उनकी भूमिका तैयार करता है। अच्छा, मतलब यहीं से वो जमीन तैयार होती है जहाँ कृष्ण अपना उपदेश देंगे। जी हाँ, यही वो द्वंद्व है जिसका समाधान श्री कृष्ण प्रस्तुत करेंगे। तो ये श्लोक उस गहरे संकट को उजागर करते हैं जहाँ से ज्ञान की यात्रा शुरू होगी। ये सिर्फ विषाद नहीं, ये ज्ञान की प्रस्तावना है। तो हमने देखा कि कैसे कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर अर्जुन रिश्तों, नैतिकता और अपने क्षत्रिय धर्म के एक
बड़े ही जटिल जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। हाँ, विजय तो चाहिए पर अपनों की लाशों पर चलकर नहीं। बिल्कुल। और यही स्थिति हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना? जरूर। कि जब हमारी अपनी भावनाएं, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते, हमारे सामाजिक या नैतिक कर्तव्यों से टकराते हैं, तो सही रास्ता क्या है, कैसे चुने? हाँ। ये सवाल सिर्फ महाभारत के अर्जुन का नहीं था, ये हर युग में हर इंसान के सामने आता है। और सोचने की इस बात ये भी छोड़ी जा सकती है कि आज के जमाने में जहां शायद युद्ध के मैदान बदल गए हैं, हाँ, संघर्ष के रूप बदल गए हैं। हाँ, शायद वो दफ्तरों में हो, परिवारों में हो, समाज में हो, क्या हम भी ऐसे ही धर्म संकट का सामना नहीं करते, जहां सही चुनाव करना कई बार बहुत मुश्किल लगता है? बिल्कुल, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।